हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे डाइस के बारे में। डाइस यानी कि पासा, जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो बात करते हैं पासा। पासा होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पासा क्या होता है। ठीक है, तो पासा क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं 6 सतह होती है यानी कि सरफेस, या आप इसको फलक भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसमें 12 कोने यानी कि 12 एजेस होती हैं। और तीसरा क्या होता है, 8 कोने यानी कि 8 कॉर्नर होते हैं। दोस्तों, एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है कि जो पासा है, पासा में कितनी सतह पाई जाती हैं, या फिर पूछा जाता है कितने कोर होते हैं या कितने एज होते हैं, या फिर कितने कोने होते हैं या कॉर्नर होते हैं। ठीक है, अब हम अगला जो जानेंगे टाइप ऑफ डाइस। ठीक है, तो डाइस कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है आपका सिंपल डाइस यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। क्या होता क्या है, मतलब ऐसा क्या स्पेसिफिक होता है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस होता है या ये सिंपल डाइस होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो आइए जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो 2 विपरीत जो फलके होती हैं या सतहों का जो योग होता है उसमें क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, यानी कि इधर देखिए, दो जो इनका इसका जो अपोजिट साइड होगा और इसका सम जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है, 2 निकटवर्ती सतहों का जो योग होता है वो 7 नहीं होता है। यानी कि जो पास की जो सरफेस होती है, यानी कि ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों का जो सम होता है वो 7 कभी नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, अगली हम बात देखते हैं सिंपल डाइस में। सिंपल डाइस क्या होता है, सिंपल डाइस वो होता है जो 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसमें जो अपोजिट साइड्स होंगी उनका जो सम है 7 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और 2 निकटवर्ती सतहों का योग जो है वो 7 होगा। दो जो पास की साइड होंगी उनका जो सम है वो 7 होगा। तो आप उससे पहचान कर सकेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस की हमने क्या आपको पहचान बताई, इसमें होता है 2 विपरीत फलकों का योग जो होता है 7 होता है। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड 2 ये कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है 6 है, इसमें कितना ऐड करें तो 7 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 में अगर 1 ऐड कर दिया जाएगा तो इसका सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, 7 होता है। तो ये करेक्ट हो गया। अगला क्या है, 3 में हम कितना ऐड करेंगे तो 7 होगा, तो 4 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी हो गया करेक्ट। तो अब 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट होगा आपका कितना होगा बताइए, 5। ठीक है, 5 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अब सिंपल डाइस का क्या होता है, सिंपल डाइस में तो आपको पता ही नहीं है 2 का अपोजिट इसमें क्या होगा, कुछ पता नहीं है हमको। 2 का अपोजिट अब 2 3 4 दिया है। अब इसमें कौन कौन से नंबर बचे हैं, एक तो बचा है 1, ठीक है, या कौन सा बचा है 5 या 6। इन तीनों में से कोई भी इसका अपोजिट हो सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि इनका सम कितना होता है। ठीक है, तो ये सस्पेंस में रहेंगे दोस्तों। ऑप्शंस में ये आपको तीनों ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा, तो तीनों इसका भी हो जाएगा 1 5 6 1 5 6। दोस्तों, ये रहे आपके स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। तो दो विपरीत फलकों या सतहों का योग जो है 7 होता है, यानी कि 2 सरफेस अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में। और सिंपल डाइस में क्या होता है, 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि 2 जो पास की जो सरफेस होती हैं उनका सम क्या होता है, 7 होता है। तो इससे आप डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा सिंपल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आपको एक डाइस दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। तो ठीक है, कैसे हम चेक करेंगे, तो दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस कब होता है, जब 2 निकटवर्ती सतहों का जो सम होता है वो 7 नहीं होता है, तब स्टैंडर्ड डाइस होता है। और 2 विपरीत सतहों का सम जो होता है वो 7 होता है, वो स्टैंडर्ड डाइस की पहचान होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। तो 4 और 2 को ऐड करेंगे, क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 और 6 को ऐड करेंगे, नहीं आ रहा है। 2 और 6 को ऐड करेंगे, 8 आ रहा है, मतलब 7 नहीं आ रहा है। मतलब कि ये कैसा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, अब हमको पता है जब स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो इसमें अपोजिट जो सरफेस है उनका सम कितना होता है, 7 होता है। दोस्तों, आप देखते ही देखते सीधे सेकंडों में आंसर लगा देंगे। तो अपोजिट साइड ऑफ 4 क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले अपोजिट साइड ऑफ 2,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो सम होता है कितना हो जाता है 7 होता है तो 5 हो जाएगा। अपोजिट साइड ऑफ 6 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तुरंत खटाक से विद इन सेकंड आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको चेक करना होगा ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। तो अगला दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दो जो निकटवर्ती सतहों का जो सम है वो 7 है कि नहीं है। तो 2 और 5 7, मतलब कि इसमें जो निकटवर्ती सतहों का जो सम है वो 7 है, यानी कि ये सिंपल डाइस की जो पहली प्रॉपर्टी है वो फॉलो कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब पहली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक फॉलो करेगा, ठीक है। तो दो विपरीत सतहों का सम इसमें 7 नहीं होगा दोस्तों, ये सिंपल डाइस हो गया, ठीक है। कौन सा डाइस हो गया, सिंपल डाइस हो गया, सिंपल डाइस। अब दोस्तों इसमें पूछा है अपोजिट ऑफ 4। अब 4 इसमें जो नंबर दिए हैं उनके अलावा जो भी बचेंगे 1 6 और कौन सा बचा 3, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों आपको ऑप्शन में दिए होंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो ये डाइस दिया हुआ है इसमें हम चेक करेंगे ये डाइस स्टैंडर्ड है या सिंपल है। तो दो निकटवर्ती सतहों का जो सम है वो 7 है क्या, तो हाँ इनका जो सम है वो 7 आ रहा है, ठीक है। जो दो निकटवर्ती सतहों का जो सम है वो 7 यानी कि सिंपल डाइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल डाइस है, ठीक है, सिंपल डाइस हो गया। तो अपोजिट ऑफ 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा जो इसमें जो नहीं दिए नंबर्स वही हो जाएंगे, यानी कि 6 नंबर्स होते हैं डाइस में, तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले अपोजिट ऑफ 5 तब भी यही होंगे, अपोजिट ऑफ 3 तब भी यही होंगे। इस क्वेश्चन में भी अगर सिंपल डाइस है मतलब अगर पूछ ले आपसे अपोजिट ऑफ 5 तब भी यही नंबर्स होंगे और अपोजिट ऑफ 2 तब भी यही, अपोजिट ऑफ 4 तो ये होंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये डाइस दिया हो, इसमें देखते हैं जो निकटवर्ती सतहों का जो सम है वो 7 है या नहीं है। अगर 7 नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस, अगर 7 है तो सिंपल डाइस। बस यही एक प्रॉपर्टी आपको तुरंत डिसाइड कर देती है। ये प्रॉपर्टी तो बाद में लगाते हैं कि दो विपरीत सतहों का सम 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में और दो विपरीत सतहों का सम 7 नहीं होता है वो सिंपल डाइस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं किसी भी जो निकटवर्ती दो सतहों का सम है वो 7 नहीं है, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का सम 7 नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब जब स्टैंडर्ड डाइस हो गया, अब आपका किसी का भी अपोजिट पूछ ले आप विद इन सेकंड बताएंगे, क्योंकि विपरीत सतहों का जो सम होता है वो 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, यानी स्टैंडर्ड डाइस आ गया। तो 3 का अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया तो 7, 6 का अपोजिट पूछ लिया कितना हो जाएगा 1, 2 का अपोजिट पूछ लिया कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, आपका यहीं पे समाप्त होता है।